हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप कैट के गेट के या गैट के ये सब के क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कर सकते हो। कैट का क्वेश्चन यूजुअली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के लिए अच्छा होता है। ये कैट का एक क्वांट का क्वेश्चन है, तो ये अगर आप कर लोगे तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल के मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल मैच कर सकते हो। इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता यूजुअली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, इससे ईजी होगा। तो ये क्वेश्चन है कि अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 days। Just a second. While Barun can paint it in 6 days, Anil, Barun, and Chandu undertake to paint the house for 24,000. मतलब total cost है 24,000 and hence the three of them complete the painting in 6 days. मतलब तीन आर्यन 12 दिन में कर सकता है, वरुण 16 दिन में, और तीनों मिला के अनिल, वरुण और चंदू मिला के 6 दिन में कर सकता है। सो इफ चंदू इज पेड प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय हिम, मतलब जितना चंदू ने काम किया उतना उसे पैसा मिलेगा। सो फाइंड द अमाउंट इन INR, INR ऐसे ही दिया मतलब इंडियन रुपीज, रिसीव बाय हिम। अब यहाँ पे दिया 12 डेज, 16 डेज और टोटल तीनों मिला के 6 डेज। सो आरिल को हम ए ले रहे हैं, वरुण को बी और चंदू को सी। अब 12, 16 और 8 इसके आप डायरेक्ट मतलब जो इजी वे होता है वो है कि आप मतलब इजी नहीं, लेंदी वे, कि आप अनिल को 12 दिन में काम कर सकते हैं। मतलब अनिल का एक डे का काम हो 1/12। वरुण कैन पेंट इन 16 डेज, तो वरुण का 1 डे का वर्क हुआ आपका 1/16। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब डे वाइज वर्क लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है तो आपको ये मेथड से करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 12, 16 और 6, 12, 16 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं। दैट्स 48, राइट। 16 3 48, 12 4 48, 6 8 48 या 48। तो अगर आप एलसीएम इससे ज्यादा भी ले सकते हो, मतलब इस एलसीएम का मल्टीपल 48 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो, 48, 96, 240 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन इजीएस्ट है कि सबका एलसीएम ले लिए इसमें। तो आपने एलसीएम ले लिया 12, 16 और 6, तो 48। तो ए 48 मतलब तीनों का वर्क सेम होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम। सो वर्क अगर हम 48 ले तो मतलब अनिल भी कर रहा है तो पूरा काम ही कर रहा है, वरुण भी पेंट कर रहा है तो पूरा ही काम कर रहा है, तो टोटल वर्क है 48। अब टाइम है, अनिल ले रहा है 12 दिन, वरुण ले रहा है 16 दिन, और तो तीनों मिला के ले रहा है 6 दिन। तो इसलिए ए का 12, बी का 16 और ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का 6 डेज। अब वर्क होता है रेट इनटू टाइम, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। जितना आप मतलब सपोज ए एक्स 100 पेज पढ़ता है पर दिन, पर क्या पर आवर, और सी पर बी पढ़ता है 50 पेज, तो एक्स 100 पेज पढ़ रहा है, बी 50 पेज पढ़ रहा है, तो एक्स ऑब्वियसली ज्यादा कम कर रहा है। इसलिए वर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेट, और वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एज वेल। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर आप 12 घंटे या 14 घंटे काम करते हो, मतलब ओवर टाइम करते हो, आपसे जितना लिमिट है उससे ज्यादा करते हो, तो आपको ओवर टाइम के भी पैसा मिलता है। तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम आप दोगे उतना वर्क करोगे उसके प्रोपोर्शनल आपको पैसा मिलेगा। तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेट इन टाइम इक्वल, इसलिए हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू रेट इन टाइम, राइट। सो 48 आपका वर्क है, एलसीएम निकाल दिया। टाइम तो आप दिया है 12, 16 और इसका ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अनिल, वरुण और चंदू मिला के 6 दिन। तो अगर वर्क को मतलब वर्क इक्वल टू रेट इन टू टाइम, तो वर्क बाय टाइम होगा रेट, 48/12 होगा 4, इसका रेट होगा 48/16 3, और तीनों का रेट होगा 48/6 इज 8। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब इसका प्लस बी का प्लस सी का रेट हुआ 8 और ए प्लस बी का रेट है 7, राइट। रेट को आप एक साथ ऐड कर सकते हो, तो सी का रेट हुआ 1, क्योंकि 7 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 दैट्स 1, तो सी का रेट हो गया 1। अब सी का काम, सी ने कितना काम किया, क्योंकि उसे तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना 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 उसने काम किया, राइट। ही विल गेट दैट मच अमाउंट दैट ही हैज वर्कड फॉर। सो वर्क ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ सी इनटू टाइम ऑफ सी। रेट ऑफ सी है आपका 1, क्योंकि आपने निकाला 8 - 7 इज 1। टाइम ऑफ सी 6 डेज जो दिया हुआ है कि दोनों तीनों मिला के 6 दिन। तो अगर तीनों 6 दिन काम कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, चंदू भी 6 दिन काम किया होगा। तो इसका है रेट इनटू टाइम, रेट इज 1 और टाइम इज 6, तीनों ने मिला के। इट्स नॉट लाइक कि अनिल ने 2 दिन, वरुण ने 2 दिन, चंदू ने 2 दिन, नहीं, तीनों ने मिला के 6 दिन में कंप्लीट किया। मतलब और चंदू ने भी 3 दिन मेहनत किया, अनिल ने भी और वरुण ने भी। सो चंदू ने भी 6 दिन काम किया। सो रेट ऑफ चंदू इंटू टाइम ऑफ चंदू इट्स 1 × 6 6। ना पैसा पैसा कितना मिलेगा उसे, उसे पैसा मिलेगा कि वर्क ऑफ चंदू डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इनटू मनी। उसने इतना काम किया डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इनटू मनी। मनी टोटल 24,000 तीनों को मिला के देंगे। तो उसने काम किया 6 और टोटल वर्क है 48 जो हमने कंसिडर किया था एलसीएम लेके, और इनटू मनी जितना, मतलब परसेंटेज में लेते तो ये 6/48 इंटू 100 करते परसेंटेज के लिए। और अगर मनी देखना है कि कितना मनी मिलेगा, तो वर्क डन बाय चंदू डिवाइड बाय वर्क टोटल वर्क इनटू मनी। So work done by Chandu is written to time, that's 6 divided by total work is 48 into money. Money is 24,000 दिया हुआ है तीनों मिला के। तो 6/48 that's 1/8, 1/8 into 24,000 3,000। So answer is 6,000 इसका। थैंक यू। दिस ये वाज एक वर्क रेट का क्वेश्चन है, ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे देता कि आ, आ, एक कुछ दिन के लिए चला गया 20 किया, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। वर्क टू रिटर्न टाइम इस फॉर्मूला को यूज करके, और इंडिविजुअल
एक पर्सन ने कितना काम किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन इनटू मनी, ऐसे आप निकाल सकते हो किसको कितना शेयर मिलेगा। इससे आप बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी। बी का क्या होगा, रेट इनटू टाइम, बी का रेट है 3 और बी ने 6 दिन काम किया, राइट। बी का रेट है 3 and B has done work for 6 days, so 3 into 6 is 18, so 18 divided by 48 into 48,000, that would be 3 by 8 into 48,000, so that would be sorry, 3 by 8 into 24,000, so sorry, 3 by 8 into 24,000, that would be 9,000. So C would get 9,000 and A would get 12,000. 12,000 plus 9,000 21,000, 21,000 plus 3,000 22,000. So this was the question. I hope you understood. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको चैनल का कंटेंट रेलिवेंट लगे and if you feel it's worth subscribing, then you can subscribe as well. Thank you.